अब मैं चलते चलते एक बात, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम है, बहुत मंच सजेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कही जाएंगी, बहुत सारे जवाब भी दिए जाएंगे, बहुत सारे हिसाब भी दिए जाएंगे, अभी बहुत टाइम है। लेकिन हमारा जो एक टारगेट रहेगा, आपने देखा होगा घोड़े के ऊपर लगे रहते हैं दो कान, हमारा सिर्फ और सिर्फ अपनी बात कहने का हक है। हम किसी की मंच से बुराई नहीं करेंगे, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या जवाब देना मांग रहा है हमसे, हमें उस पर नहीं जाना है। सब लोग जानते हैं ये जो जनता बैठी है ना, इसके पास स्केल होती है, स्केल हलक में डालने की, जब चुनाव आता है वो सब नाप लेती है, किसने गांव के लिए क्या किया, किसने गांव के लिए फलाह बहबूदी के लिए क्या किया, क्या वाकई गांव का नुकसान पहुंचाया या गांव के लिए मुफीद रहा ये आदमी, चाहे वो 15 साल पहले हो, चाहे 20 साल पहले हो, चाहे मैंने आज हो। आज अगर मैंने नुकसान पहुंचाया होगा गांव को तो मेरा भी स्केल डालेंगी जनता। ये जनता बेवकूफ नहीं है, ये चेक कर लेती है, चेकर होता है इनके पास कि वाकई गांव के लिए किस आदमी ने मुफीद काम किया है। हाँ, शिकायत मुझसे भी हो सकती है, लेकिन मैंने भाई भाई को लड़ाने का काम, मेरी कोशिश रही इन 5 सालों में। मुंशी जी का भी वक्त गुजरा, उसमें भी आप महसूस कर रहे होंगे कि गांव में कहीं ना कहीं अमनो अमान रहा। अभी बुजुर्गों ने मशवरा ही दिया, वो भी सिर्फ इसीलिए दिया कि शोर शराबा नहीं होना चाहिए, चुनाव कोई भी हारे जीते, गांव में अमनो अमान रहना चाहिए, हमारा प्यार मोहब्बत, हमारा दुआ सलाम वो खराब नहीं होने चाहिए। इसके लिए हम अपने बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करते हैं। बुजुर्गों दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं, मैं बहुत जवाब देना चाहता हूँ। अपना घोषणा पत्र था, उसका भी मुझे जवाब देना है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वक्त रहेगा, अभी बहुत टाइम है। ये तो सब आपकी मोहब्बत है जो मुझे नाचीज को दुआओं के साथ आपने प्रधान बनाया। मेरी जितनी कोशिश रही, जो खामियां रही हैं, उसको भी आप सब जानते हैं। सिर्फ इतना हो सकता है, 2 भाई लड़ रहे हैं, 2 समाज लड़ रहे हैं, मैंने किसी को थोड़ा बहुत ज़्यादा 19-20 कर दिया होगा समझाने के लिए, जिससे कि हमारा गांव का पैसा, हमारे गांव की नस्ल, हमारे गांव के जो बच्चे मुकदमेबाजी में न सने। भाई दोस्तों बुजुर्गों, मुकदमे कम हुए नहीं हुए बताओ इन 10 सालों में? बताओ, क्या गांव में अमनो अमान रहा या नहीं रहा? मेरे लिए एक ही फुलझड़ी थी कि ये अगर प्रधान बन गया तो गांव में ऐसे हो जाएगा, अगर मुंशी जी प्रधान बन गए तो गांव में ऐसा हो जाएगा। क्या उस कसौटी पे हम खरा उतरने की कोशिश हमने की? हो सकता है ना उतर पाए हों, लेकिन कोशिश की। हमने कोई भी काम ऐसा करना नहीं चाहा कि जिससे हमारी नस्लों को, हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो। वक्त गला साथ नहीं दे रहा है, इंशाअल्लाह आगे और मीटिंगें रहेंगी, तफसील से बात होगी। सबका यहाँ आने पर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारकबाद। चलते चलते मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मेरे से बेहतर मैं पहले चुनाव से पहले कह चुका था कि पंचायत का चुनाव एक बार लड़ूंगा, और अब भी कह रहा हूँ मैं आगे कभी भी प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ूंगा। हाँ, अगर आप चाहेंगे, जो कि मैं पिछले 15 साल से तैयारी कर रहा हूँ जिला पंचायत की, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे, दोनों बार ऐसी आ जाती थी। जब चुनाव 2015 का मुंशी जी का हुआ तो आप लोगों ने मोहब्बत से मेरे लिए कहा, लेकिन मेरा टारगेट था ही नहीं प्रधानी लड़ने का। जब दोबारा में भी ऐसी आ गई तो मैंने सोचा कि गीदड़ वो कहते हैं ना, इसमें विश्राम से कम तू इसमें ट्राई मार ले प्रधानी में, वो आपने बना दिया। तो मैं आगे तो कोई चुनाव प्रधानी का लड़ना ही नहीं है मुझे। हाँ, मैं पिछले 15 साल से तैयारी कर रहा था जिला पंचायत की। अगर आप लोगों का मशवरा होगा, अगर मुझसे बेहतर गांव के लिए, गांव की नस्लों के लिए, गांव के मुस्तकबिल के लिए अगर आपको लगता है कि आपका ये बच्चा, आपका ये भाई जिला पंचायत में बेहतर नहीं है, तो आपके सबके सामने कह रहा हूँ, गट्टा पकड़ के मुझे बिठा देना, क्या नहीं आप बेहतर नहीं हो, गांव के लिए फला आदमी बेहतर है। या मेरी पार्टी में से, मेरे साथियों में से कोई चाहता है, ख्वाहिश रखता है, तो मैं बलिदान देना जानता हूँ। मैं आज ही अपने आप को वापस कर लूंगा, मैं अपने साथी को लड़ाने का काम करूंगा ईमानदारी के साथ। चुनाव लड़ने का इतना ख्वाहिश, इतना शौक नहीं है, चुनाव लड़ने की ना इतनी तलब है। चुनाव लड़ना है तो मैं आपका भाई, आपका बेटा विधायकी का भी टिकट ला सकता हूँ। आपका मोहब्बत, आपका साथ होना चाहिए। लखनऊ के 1 लाख चुनाव होते हैं,
पार्टियों के, जो सा चाहोगे चुनाव आप वो लड़ लेंगे। आपका ये बेटा, आपका भाई बहुत चीजें जानता है, आपकी दुआओं से बहुत सारे, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। हम इस वक्त तफरकेबाजी फैलाएं, कोई फायदा नहीं उस बात से। चुनाव बहुत लड़ने के लिए है, सिर्फ आपकी दुआएं मुझे चाहिए, आपका साथ मुझे चाहिए। इंशाल्लाह वो मुझे उम्मीद है मिलता रहेगा और मिलता रहा है इंशाल्लाह। किसी की शान में कोई गुस्ताखी हुई है उसके लिए माफी चाहता हूँ। सभी धर्म के, जब सभी जाति के यहाँ लोग आए हैं, एक बार फिर पिछली लाइन से जो पीछे खड़े हैं सबसे पहले वहां से इस्तकबाल, बाद में मंच का इस्तकबाल। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम हमारे, हाँ एक बात रह गई, एक बात और कहना चाहता हूँ। बैकवर्ड में तो हमने ये क्लियर आप सबकी सहमति से कर लिया। हमारे सलीम ठेकेदार भी किसी मसरूफियात में बिजी थे, वो आए हैं, मैं उनका भी इस्तकबाल और स्वागत करता हूँ सलीम ठेकेदार साहब। हमारा एक और कैंडिडेट चुना जाना होता है सामान्य का। मैं आपसे हाथ जोड़ करके तीनों प्रत्याशियों से ये विनती करता हूँ कि आप इसमें, मैं नहीं आऊँगा बीच में, क्योंकि अगर मैं जिला पंचायत का प्रत्याशी ना होता तो शायद मैं मशवरा देने लायक भी होता। मैं तो, आप मेरे लिए तीनों अजीज हैं। पार्टी के जो जिम्मेदार बैठे हैं, पहले भी मैंने कह दिया था जिस भी कैंडिडेट को चुन देंगे उसको मैं ईमानदारी से चुनाव लड़ाऊंगा। और कुछ समय के बाद या 2 महीने 4 महीने के बाद पार्टी के जो जिम्मेदार लोग हैं या आप सबसे मशवरा लेकर के सामान्य का कैंडिडेट भी आपके बीच में दे दिया जाएगा।